हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन अनुपात समानुपात रेशियो और प्रोपोर्शन कर रहे थे, तो उसका आज पार्ट 2 लाए हैं आपके साथ में। और बेस्ट क्वेश्चन जो रेलवे की विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे ग्रुप डी ले लो 2022 की, चाहे 2021 की एनटीपीसी की एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों? आंसर की से उठाए हुए क्वेश्चन है, सेम डिक्टो। तो आज उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर कितना है? 54 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं, जैसे कि ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात 5:3 है। ठीक है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है, इनका अंतर कितना है? 2 दे रखा है, और टोटल अंतर कितना दे रखा है? 54 है। 2 किसके बराबर दे रखा है? 54 के बराबर दे रखा है। अभी कितना गुना हो गया? 27 गुना हो गया। ठीक है ना? तो पूछ क्या रहा है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी साथियों? छोटी संख्या कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 27 से मल्टीप्लाई कर दो। छोटी संख्या पूछ ली तो 81 इसका आंसर आ गया। अब यदि इसमें बड़ी संख्या पूछता तो 27 इंटू 5 कर देते तो कितना आ जाता? 135। ये बड़ी संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात क्या होता है? जैसे कि A/B/C, ठीक है ना, AB/BC/CD, इनका क्या होता है? मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात क्या होता है? देखिए, मिश्र अनुपात ये होता है, देखो कि मिश्र अनुपात क्या होता है कि सीधा गुणा A/B कर दो, B/C कर दो, C/D कर दो, ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे? सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 1/2 इंटू 3/10 इंटू 10/21। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 7, कितना आ जाएगा? 1/14। तो इसका मिश्र अनुपात क्या आ गया? 1:14, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों अपना कि यदि 4a बराबर 5b है, क्या है? 4a बराबर 5b और 6b बराबर 7c, तो a अनुपात c का रेशियो निकलवा रहा है। ठीक है ना? तो क्या है? 4a बराबर 5b, तो a/b कितना आ जाएगा? 5/4। a/b कितना आ जाएगा? 5/4। और दूसरा क्या दे रखा अपने को? 6b = 7c। तो b/c का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7/6। ठीक है ना? अब यहाँ तो बी ऑप्शन है, इसको यहाँ तो आप सेम कर लो। कैसे? 7 चौका 28 और 7 चौका 28, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछ क्या रहा है अपने से? A/C। ए का कितना आ गया? 7×5 = 35, और सी का कितना आ गया? 6 × 4 = 24। तो अपना आंसर कितना आ गया? 35/24, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 6c, a + b + c का मान दे रखा 27√29, तो √a² b² /c² √a² b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, ए बी सी का रेशियो निकाल लो। 3a रेशियो 4b रेशियो = बराबर है ना, ये बराबर 6c। ठीक है। अब ए के लिए क्या करेंगे? ए को छिपा दो, 6 चौका 24। रेशियो बी के लिए क्या करेंगे? बी को छुपा दो, 6 तिया 18। ठीक है। सी के लिए क्या करेंगे? सी को छुपा दो, 4 तिया 12। तो इनको भी काट दो, 6 4 6 3 और 6 दूनी। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? 4 3 और 2। अब इनको क्या मान लेंगे? 4x है, ये 3x है और ये 2x है। ठीक है। टोटल कितना आ गया? योग कितना आ गया? 9x। तो a + b + c का योग कितना आ गया? 9x। तो यहाँ क्या दे रखा है अपने को?
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 √29, ठीक है। इनका योग कितना आ गया 9x, 9x आ गया ना इन तीनों का योग, इन तीनों का योग कितना आ गया 9x, 9x इज इक्वल टू 27 √29। तो 9 से ये कट गया, कितना आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 3 √29, किसकी वैल्यू आ गई है x की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या पूछ रहा है देखिए, आगे पूछ रहा है अपने से कि √a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अपना क्या था 4x का स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आई थी 3x, 3x का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू होगी 16x² प्लस 9x² प्लस 4x², तो कितना हो गया ये √29x²। तो इसको क्या लिख देंगे x√29, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू अपने पास क्या थी 3√29। तो अब इस 3√29 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, किसको 3√29 को। तो 3√29 इंटू √29, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी 3 × 29, तो वैल्यू कितनी आ गई 87। RRB NTPC का बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। किसका RRB NTPC 2021 का बेस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। और कितना आ गया उत्तर 2987, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि A/B/C 2:4:6 है, A/B, B/C और C/A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए A/B/C/C/A, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे A/B 2/4, इस पे नहीं दिख रहा ना तुमको, ये कलर चेंज करते हैं, ये भी नहीं दिखेगा, ये लेते हैं 2/4 अनुपात कितना है B/C 4/6 अनुपात C/A 6/2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, नीचे का क्या लेंगे LCM, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ रहा ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, LCM लेके 12 आ गया, क्या लिया हमने LCM, LCM कितना आया 12, और इस 12 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3 दूनी का 6, 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, 12 से मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया 36, कितने से हो जाएगा 3 से 4 से 18 से, तो 3/4/18। तो ऑप्शन क्या आ गया अपना सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना, क्या कह रहा है कि यदि संख्याएं P और Q का मध्यानुपाती 8 है तो निम्न में से कौन सी संख्या युग्म P और Q का मान होगी। मध्यानुपाती है तो देखिए P अनुपात X अनुपात समानुपात X अनुपात Q। अब इनका मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, मध्यानुपाती होता है x² बराबर PQ, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू √PQ, ये होता है मध्यानुपाती। तो इसलिए इसका मध्यानुपाती क्या दे रखा है 8 दे रखा है, मध्यानुपाती क्या है 8 है। तो x की वैल्यू कितनी है 8 है ना। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये कितना दे रखा है अपने को साथियों 8 दे रखा है। तो 8 दे रखा है तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई ना, तो P/8 समानुपाती 8/Q, P और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 8 64 के बराबर आनी चाहिए। तो PQ की वैल्यू 64, 64 कब आएगी ऑप्शन से हिसाब से, इसको करेंगे तो 36 आती है, इसको करेंगे तो 60 आती है, इसको करेंगे तो कुछ और ही आता है 16 दाई 100
60 और 30 152 में आता है, तो ये तीनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया, 16 चौकू 64, 8 × 64, 16 चौकू 64। सेटिस्फाइड हो रहा है ऑप्शन से, तो अपना ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 और 144 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको एक बात पता चलेगी कि मध्य अनुपाती क्या होता है। तो देखिए पहले समझिए, मध्य अनुपाती होता है मध्य अनुपाती, ठीक है ना। अब ये मध्य अनुपाती क्या होता है, ये देखिए मध्य अनुपाती होता है जैसे कि A/B समानुपात B/C, ठीक है ना। अब मध्य अनुपाती क्या होता है, यानी कि बीच का अनुपात, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो AC बराबर B², ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा, √B। क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि मध्य अनुपात क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल की, जो दी गई है संख्याएं, जो अनुपात दिया गया है उसके √AC के। तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, या इसको A मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपात X अनुपात समानुपात X अनुपात B। तो AB क्या हो जाएगा, X²। तो X क्या हो जाएगा, √AB, ठीक है ना। X क्या हो जाएगा, √AB। तो इसी वजह से इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होगा कि 16 × 144 अंडर रूट में, तो 16 का 4 और 144 का 12, तो कितना आ गया, 48, ठीक है। कितना आ गया, 48। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कि यदि 144 अनुपात B समानुपात B अनुपात 36, B 0 से क्या है, बड़ा है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या आएगा इसमें, वही मध्य अनुपाती ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है, वही मध्य अनुपाती ज्ञात करवा रहा है। तो B² बराबर क्या हो गया, 36 × 144, ठीक है ना। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 × 144 अंडर रूट में, ठीक है ना। तो 36 का तो क्या आ जाएगा बाहर, 6, और 144 कितना जाएगा, 12। तो कितना आ गया B की वैल्यू, 72। कितनी आ गई, 72। ये 7 है, यू की 72, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना, क्या कह रहा है, यदि 49 X समानुपाती X अनुपात 81 और 64 अनुपात Y समानुपात Y 100 गुणनतर है, जहाँ X और Y दोनों क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान 2X + 3Y का मान याद कीजिए। तो देखिए X² = कितना आ जाएगा, 49 × 81, 49 कितने का, 7 का, और ये 9 का, 9 7 63, ठीक है। तो 63, तो किसका आ गया, X की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब Y की वैल्यू निकाल लीजिए ऐसे ही। Y की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 64 × 169, 64 कितने का, 8 का, 169 कितने का, 13 का, 13 × 104, ठीक है ना, 7 का और 9 का। अब पूछ क्या रहा अपने से, अब अपने से पूछ रहा है क्या, नई चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2X + 3Y, 2X + 3Y। 2X की वैल्यू 63 + 3 × Y की वैल्यू ये 104, तो 63 दूना 126 + 312, 300 से 426 और 12 438, कितना आ गया, 438। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन C 438। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है, यदि 7 12 और 21 को X समानुपात के है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि 7 अनुपात 12 समानुपात 21 अनुपात X, तो क्या हो जाएगा, 12 × 21 बराबर 7 × X, 7 × X, तो 7 से इसको काट दिया 3 बार, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 36। X की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ऑप्शन ए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि
मैंने पहले ही बोल दिया था कि सभी क्वेश्चन क्या है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती क्या होता है, पहले तो इसको आप डिसाइड कीजिए। तृतीय अनुपाती होता है जैसे कि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स, देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तो तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर, क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। बी स्क्वायर अपोन में ए कर दे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? तृतीय अनुपाती कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तृतीय अनुपाती कहलाता है। यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करो और पहली संख्या का भाग दे दो। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50 अपोन में 10, 0 से 0, 50 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा? 250। तो तृतीय अनुपाती कितना आ गया? 250। ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो फोर्थ अनुपात क्या होता है? फोर्थ अनुपात क्या होता है? वही देखिए, ए रेशियो बी। ये चतुर्थ अनुपाती क्या होता है ये समझ लीजिए। ए रेशियो बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है ना, डी मान लो या इसको एक्स मान लो। ठीक है, क्या हो गया? बी सी, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो क्या होता है जब अलग अलग दिए होते हैं तब की बात है। इसमें क्या है? तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है, दो इसमें सेम है। ठीक है, और इसमें एक्स अनुपात पूछा जा रहा है। तो अब आते हैं इस पर, जब चारों अलग अलग दिए जाते हैं तो क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू बी सी होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन ए। क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन ए, यानी कि दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में पहली संख्या, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अपॉन में पहली संख्या। तो ठीक है, अपने से क्या पूछा है? अपने से यही पूछा चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती एक्स के लिए अपने क्या करेंगे? 24 इंटू 45 अपॉन 12, 12 दूना 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45 इंटू 2 करो कितना आता है? 90। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी का 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी का 3 अनुपात 4 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे साथियों क्या है दोस्तों, देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 2 अनुपात 3। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3 अनुपात 4। ठीक है ना, तो बी कितना है? 3 3 है, तो बी क्या है? सेम है। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा? सीधा सट ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। यदि क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अपॉन बी बराबर 4/3 है तो 3a प्लस 2b बराबर 24। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए अपॉन बी बराबर कितना दे रखा है? 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 4b। ठीक है, तो 3a माइनस 4b बराबर 0 हो गया। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है? अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 3a प्लस 2b बराबर 24 दे रखा है। तो देखिए इसमें से इसको घटाओ, घटाया तो चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस और माइनस। 3a से 3a गया, क्या गया? 3a से 3a गया। 4b माइनस 2b तो कितना हो गया? माइनस के 6b इज इक्वल टू माइनस के 24। माइनस माइनस प्लस हो गया। b की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से b की वैल्यू साथियों कितनी आ गई? 4 आ गई ना, b की वैल्यू 4 आ गई। अब वैल्यू पुट किस में कर दो? किस में कर दो? वैल्यू पुट अब इसमें कर दो। ठीक है, तो वैल्यू पुट के लिए क्या करोगे? a अपॉन बी बराबर 4/3 था, तो a अपॉन 4 बराबर 4/3 था। पूछ रहा क्या है? एक ही तो पूछ रहा है ना,
ए की वैल्यू के लिए क्या कर लेंगे 16/3, कितनी आ जाएगी 16/3, ऑप्शन डी। 4 × 4/3 तो 16/3। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ट की 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x/y की वैल्यू 3/2 है, यदि x/y की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो x² + y² बटे x² - y² का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो सीधा सीधा मान रखो, पुटअप करो वैल्यू। क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग द वैल्यू पुट कर दो, तो x² क्या निकल रहा है x² + y² अपॉन x² - y²। x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, प्लस x की वैल्यू 3 है ना, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन x की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 9 और 4, ऊपर तो कितना बच गया 13, और नीचे कितना बच गया 9 में से 4 गया तो 5, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 13/5, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।